हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज में सूरज पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स आज के लेक्चर में हम कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम स्टार्ट से जैसे कि रेजिस्टेंस कंडीशन में पहले फॉर्मूला क्रिएट कर रहे थे, फिर उसके बाद में उसको फाइंड आउट कर रहे थे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी लिए थे। वैसे ही इसमें हम पहले फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम सीरीज कैपेसिटर के बारे में देख लेंगे। ओके फ्रेंड, फर्स्ट हम देख लेंगे सीरीज। ठीक है, सीरीज के बारे में, सीरीज कनेक्शंस ऑफ कैपेसिटर। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करते हैं, सीरीज कनेक्शंस में हम मान लीजिए हमारा कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर लिया हमने, और ये तीसरा कैपेसिटर लिया। ठीक है, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, और ये कैपेसिटर C3 है। ओके फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट कैपेसिटर जो है, इसका ये फर्स्ट टर्मिनल रहेगा और इसी का ये सेकंड टर्मिनल रहेगा। वैसे ये सेकंड कैपेसिटर जो है, इसका ये फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकंड टर्मिनल। ठीक उसी प्रकार कैपेसिटर C का ये फर्स्ट टर्मिनल है और ये सेकंड टर्मिनल है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में पहले कैपेसिटर का सेकेंड टर्मिनल और सेकेंड कैपेसिटर का फर्स्ट टर्मिनल को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, सेकेंड कैपेसिटर का सेकेंड टर्मिनल और थर्ड कैपेसिटर का फर्स्ट टर्मिनल को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार के कनेक्शंस को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का अगर हम मान लीजिए सप्लाई से ज्वाइन कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का कनेक्शन क्या होता है हमारा, सीरीज कनेक्शंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो सीरीज कनेक्शन के कुछ कंडीशंस होते हैं। जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो तब क्या होता है, हमारा जो चार्ज होता है अर्थात आवेश होता है, ठीक है, चार्ज अर्थात आवेश जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी, इसमें मतलब तीनों में इसका चार्ज का मान जो है वो सेम रहेगा, या चाहे इस कैपेसिटर में आप देखिए, चाहे इस कैपेसिटर में, चाहे इसमें, किसी में भी देख लीजिए, चार्ज जो रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन जो वोल्टेज यहाँ पे हम सप्लाई वोल्टेज जो देंगे, वो कैपेसिटर 1 के यहाँ आप मापोगे तो कुछ और बताएगा आपको, कैपेसिटर 2 के यहाँ पे चेक करोगे तो कुछ और बताएगा, और कैपेसिटर 3 के यहाँ पे कुछ और बताएगा। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है हमारा, वोल्टेज हमारा अलग अलग होता है, डिफरेंस अर्थात वोल्टेज सेम नहीं होता है। ठीक है, हमको जब भी लो रेटिंग की कैपेसिटेंस अर्थात लो रेटिंग की धारिता हमको जब चाहिए रहती है, तब हम सीरीज कनेक्शंस में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। क्या, लो रेटिंग की कैपेसिटेंस, लो रेटिंग कैपेसिटेंस हमें सीरीज कनेक्शंस में मिलते हैं। तो ये 3 टर्मिनल है, सॉरी 3 पॉइंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हो कि पिछले जब कैपेसिटर हम पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि C बराबर Q/V, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अर्थात कैपेसिटेंस बराबर चार्ज अपॉन वोल्टेज। ठीक है, चार्ज अपॉन वोल्टेज, यही पढ़ा था। तो यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो चार्ज रहेगा वो इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा V1 वो कुछ और रहेगा। ठीक है,
अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा V2 मान लिए हम, वो कुछ और रहेगा, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा उसको हम V3 मान ले, वो कुछ और रहेगा। ठीक है, तो इन सभी कैपेसिटरों में, ठीक है, वोल्टेज का मान अलग अलग और चार्ज का मान सेम रहता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के अनुसार हम क्या, V को इधर ले आएंगे। ठीक है, V को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या रहेगा, V को इधर ले आएंगे तो Q बाई C। ठीक है, Q बाई C अर्थात वोल्टेज बराबर चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो V1 देखेंगे हम, V1, ठीक है, V1 जो वोल्टेज है, ठीक है, V1 वोल्टेज है, और चार्ज जो Q है वो तो सभी कैपेसिटर के अक्रॉस सेम है, तो Q का Q रहेगा। ठीक है, और V1 वोल्टेज के अक्रॉस जो C1 कैपेसिटर है, ठीक है, C1 कैपेसिटर है, वैसे ही V2 जो वोल्टेज है वो C2 कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो V2 वोल्टेज इस फॉर्मूले के अनुसार Q का Q और C2 के अक्रॉस V2 वोल्टेज है। ओके, ठीक वैसे ही जो V3 है हमारा वो C3 के अक्रॉस है। ओके फ्रेंड्स, C3 के अक्रॉस हो गया। ठीक है, क्लियर है। इस फॉर्मूले के अनुसार ही, ये फॉर्मूला है, इसको हम V को इधर ले आए तो C इधर चल जाएगा। उसके बाद में, ठीक है, इसी फॉर्मूले के इसमें हम V1 को पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, V1 को फाइंड आउट करेंगे तो V1 क्या है, C1 के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार V2 को फाइंड आउट करेंगे तो V2 क्या है, C2 के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार V3 को फाइंड आउट करें तो V3 जो है C3 के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मूले में हमने सिर्फ रखा है। ठीक है, अब टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे हम। टोटल वोल्टेज फाइंड आउट कर तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अगर यहाँ पे और अधिक जॉइंट रहते तो हम और यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और भी लिखते चले जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो V1 ये है, V1 का वैल्यू क्या है, Q बाई C। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करना है, बस इसमें V1, V2, V3 में इनका वैल्यू पुट करना है। तो V1 का वैल्यू क्या है, Q बाई C1। क्या है, Q बाई C1, प्लस का प्लस लगा दिया हमने। V2 का वैल्यू क्या है, V2 का वैल्यू है Q बाई C2, तो Q बाई C2 प्लस का प्लस। ठीक उसी प्रकार V3 का वैल्यू क्या है, Q बाई C3, Q बाई C3। ठीक है, Q बाई C3। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इसमें इन सभी में Q सेम है तो Q को हम कॉमन ले सकते हैं। तो Q बाई C का C रह देंगे, यहाँ पे Q को हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से Q को, इसमें से Q को, इसमें से Q को हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक बचेगा, तो यहाँ से Q को कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1, और नीचे C1 का C1 प्लस का प्लस। यहाँ से Q1 हमने कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं, मतलब एक मानते हैं हम। ठीक है, नीचे C2 का C2 प्लस यहाँ से भी Q को हमने कॉमन ले लिया इसको, तो कुछ नहीं बचा, इट मीन्स यहाँ पर भी एक, और नीचे C3 का C3। अब क्या करेंगे, हम इस Q को इस Q से काट देंगे। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, कुछ नहीं, मतलब 1 बाई C इजकल 1 बाई, इसको एज इट इज C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, इसको हम टोटल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो जब भी हमें सीरीज में कैपेसिटर दिए रहेंगे और हमें फाइंड आउट टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना रहेगा, तो हमें इस फॉर्मूले में
उसका वैल्यू पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले में हम C1, C2, C3 का वैल्यू रखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया ओके सीरीज के लिए। अब हम दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं पैरेलल के लिए, पैरेलल कनेक्शंस ऑफ कैपेसिटर के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहां पे देखेंगे पैरेलल के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं हम। ओके, अब हम पैरेलल में कैपेसिटर को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पैरेलल में क्या करते हैं हम, कैपेसिटर ज्वाइन करते हैं हम किस टाइप से वो देख लीजिए आप। ओके, ये हमारा कैपेसिटर है एक, ठीक है, इसको हमने C1 मान लिया। ये हमारा कैपेसिटर दूसरा है जिसको हमने C2 माना, और ये तीसरा कैपेसिटर है जिसको हमने C3 माना। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शंस में क्या करते हैं, ये C1 का फर्स्ट टर्मिनल, ये C1 का सेकेंड टर्मिनल हो गया, ये C2 का फर्स्ट टर्मिनल और C2 का ये सेकेंड टर्मिनल हो गया। ठीक उसी प्रकार C3 का ये फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकेंड टर्मिनल है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि C1, C2, C3 तीनों कैपेसिटर का फर्स्ट टर्मिनल जो है वो किसी एक बिंदु पर ज्वाइन करेंगे, और जो C1, C2, C3 का जो दूसरे टर्मिनल है वो किसी दूसरे बिंदु पर ज्वाइन कर देंगे, तीनों को एक साथ। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि C1, C2, C3 का फर्स्ट टर्मिनल किसी एक टर्मिनल से किसी एक बिंदु पर, और दूसरा टर्मिनल जो है इन तीनों कैपेसिटर किसी दूसरे बिंदु पर ज्वाइन करते हैं। तो इस प्रकार का जो कनेक्शन बनता है उसे हम पैरेलल कनेक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसको हम सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार कनेक्शंस को हम कहते हैं कि ये कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शंस है। ठीक है, अब इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हम देख लेंगे। ठीक है, कैपेसिटर के पैरेलल कनेक्शंस में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, जब भी हम कैपेसिटरों को पैरेलल कनेक्शंस करते हैं तो इसमें C1, C2 और C3 किसी के भी अक्रॉस आप वोल्टेज मापोगे तो वो एक जैसा ही मिलेगा, मतलब जितना इसमें बताएगा वोल्टेज उतना C2 भी और C1 में भी बताएगा। इसलिए हम कहते हैं कि पैरेलल कनेक्शंस में वोल्टेज समान होता है। ठीक है, लेकिन आप C1 और C2 और C3 के अक्रॉस अब अगर तुम चार्ज को मापोगे तो यहाँ पर चार्ज का वैल्यू कुछ और रहेगा, C3 में, C2 में कुछ और बताएगा और C1 में कुछ और बताएगा। मतलब इसमें जो चार्ज का वैल्यू है पैरेलल कनेक्शंस में समान नहीं होता है, जबकि सीरीज में समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज का वैल्यू जो होता है, चार्ज का वैल्यू समान नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरी बात कि जब भी हम पैरेलल कनेक्शंस करते हैं कैपेसिटर का तब हमें हाई रेटिंग कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाई कैपेसिटेंस रेटिंग की आवश्यकता होती है, तब हम कैपेसिटरों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हाई रेटिंग जब हमें चाहिए रहती है कैपेसिटर की, ठीक है, कैपेसिटेंस की हाई रेटिंग चाहिए रहती है
तब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब इसका फॉर्मूले को देख लेते हैं, ठीक है, इसके फॉर्मूले को भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम जानते हैं कि C बराबर Q बाई V होता है, कैपेसिटेंस बराबर चार्ज अपॉन वोल्टेज होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस बराबर चार्ज अपॉन वोल्टेज होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, Q अर्थात डिवाइड होता है, चेंज होता है, इसलिए इसमें हम चार्ज को लेंगे Q को, ठीक है, तो Q को लेंगे तो इसमें क्या रहेगा हमारा C इंटू V बच जाएगा इस साइड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब Q1 फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है, Q1 जस्ट मिनट है। अब एक मिनट यहाँ पे क्लियर करो, जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे क्या है, चार्ज कुछ और रहेगा, यहाँ पे चार्ज कुछ और रहेगा, यहाँ पे चार्ज कुछ और रहेगा, ठीक है, अर्थात यहाँ पे मान ली चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 रहेगा और यहाँ Q3 रहेगा, और Q1 Q2 Q3 तीनों चार्ज का वैल्यू जो है अलग अलग रहेगा, लेकिन वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम रहेगा, ठीक है, इसलिए ओके फ्रेंड्स। तो हमारा C1 के एक्रॉस हमारा चार्ज क्या Q1 रहेगा, ठीक है, और V तो सेम ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, सेम ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार Q2 जो है, हमें Q2 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो Q2 जो है Q2 C2 के एक्रॉस रहेगा, ठीक है, और वोल्टेज सेम रहेगा, इसलिए V का V रहेगा, ठीक है। अब C3 में चार्ज जो है Q3 है, ठीक है, और वोल्टेज V का V है, ठीक है, मतलब वोल्टेज V इट मीन्स वोल्टेज तीनों कैपेसिटर में सेम है, लेकिन चार्ज Q1 Q2 Q3 है, इसलिए इसका मतलब चार्ज तीनों कैपेसिटरों में अलग अलग है, C1 C2 C3 कैपेसिटर में चार्ज अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज सेम है, ठीक है, तो उससे भी वो पॉइंट क्लियर होता है। अब यहां पे हम Q1 टोटल चार्ज निकालने के लिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करेंगे, ठीक है, टोटल चार्ज निकालेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, अब ठीक है, ये टोटल चार्ज निकालने के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। अब Q1, यहाँ पे Q1 का वैल्यू क्या है, Q1 बराबर C1 इंटू V, C1 इंटू V प्लस का प्लस Q2 का वैल्यू यहाँ पे रख दो, Q2 का वैल्यू क्या है, C2 इंटू V, C2 इंटू V प्लस का चिन्ह प्लस, वैसे Q3 का वैल्यू क्या है, Q3 का वैल्यू है C3 इंटू V, C3 इंटू V। अब ठीक है फ्रेंड्स, C3 इंटू V, सो इसमें Q बराबर CV है, Q बराबर C इंटू V, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, Q इंटू Q CV बराबर यहाँ पे क्या करेंगे हम, V और V सेम है, इसलिए इसको यहाँ पे V को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, C1 प्लस यहाँ से भी कॉमन V ले लिया तो C2 बचा, प्लस यहाँ से भी V कॉमन ले लिया तो C3 बचा। अब इस V को इस V से काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, C मीन्स टोटल कैपेसिटेंस बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है कैपेसिटर के पैरेलल कनेक्शंस को जब हमें फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया पैरेलल कनेक्शंस ऑफ कैपेसिटर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं मैं,
और जो पैरेलल कनेक्शंस के लिए क्या आया था हमारा फॉर्मूला, 1/CT बराबर, सॉरी सीरीज के लिए आया था 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला आया था हमारा सीरीज के लिए, सीरीज कनेक्शंस के लिए, और ये जो है हमारा पैरेलल कनेक्शंस के लिए आ गया। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में इसके जस्ट ऑपोजिट होता है। पैरेलल कनेक्शंस में जो होता है हमारा फॉर्मूला 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल रेजिस्टेंस के केस में होता है, ठीक है। और सीरीज कैपेसिटर का ये फॉर्मूला है, लेकिन सीरीज कैपेसिटर में रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, RT अर्थात टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि हमने पिछले लेक्चरों में देख भी चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल भी एक एक फाइंड आउट कर लेते हैं कि सीरीज के लिए एक फाइंड आउट कर लेते हैं और एक पैरेलल के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है फ्रेंड्स। C1 है, C2 है, इसका वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है और इसका वैल्यू भी 10 माइक्रोफेरेड है। ओके फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे और दो कैपेसिटर दिए हुए हैं, मान लीजिए हमको ये C1 है और ये C2 है। ओके फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी मान लो 10 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है और इसका वैल्यू भी 10 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। ये इसलिए 10 वैल्यू ले रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, सीरीज के लिए फॉर्मूला था हमारा 1/CT इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, यही फॉर्मूला था। ओके, और हमारा पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, CT अर्थात टोटल कैपेसिटेंस बराबर C1 प्लस C2। ओके फ्रेंड्स, अब इन फॉर्मूले में इनका वैल्यू पुट कर देंगे हम और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मूले हम रखेंगे C1 का वैल्यू क्या है 1/10 माइक्रोफेरेड प्लस 1/10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इसको दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसका हम फाइंड आउट करेंगे तो 10 2 से डिवाइड करेंगे 5 5, फिर ये तो डायरेक्ट 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 5, ठीक है। इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 2 × 5 इक्वल 10, तो 10 आ गया। और एक एक बार जाएगा इसमें भी, इसलिए 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 इक्वल 2/10। इसको हम पलट देंगे तो 10/2, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा
हम दूसरा कैसे फाइंड आउट कर सकते दूसरे तरीके से कि अगर हमको पैरेलल आई मीन सीरीज में कैपेसिटर दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे कि C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इस फॉर्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, C1 का वैल्यू क्या है 10 इंटू C2 का भी 10 डिवाइड में 10 प्लस 10 तो 10 10 100 और 10 10 20 तो काट देंगे, ठीक है। फिर 10 डिवाइड बाई 2 इज 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। आंसर सेम ही आना है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सभी में लागू नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर 2 कैपेसिटर है वहीं पर लागू होता है, अधिक अगर कैपेसिटर जुड़ रहे तो वहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करता, लेकिन ये सभी में काम करता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, सीरीज के लिए देखेंगे, ठीक है। सीरीज का फॉर्मूला क्या है, C1 C2 तो 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। 10 प्लस 10 C1 C2 का वैल्यू रख दिया बस, तो कितना हो गया 20 माइक्रोफैरड, ठीक है। 20 माइक्रोफैरड, इसीलिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, रेजिस्टेंस और इसका फॉर्मूला ऑपोजिट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो फॉर्मूला हमारा सीरीज कैपेसिटर में काम करता है वही फॉर्मूला हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस में काम करता है, और जो फॉर्मूला हमारा पैरेलल कैपेसिटर में काम करता है वो फॉर्मूला हमारा सीरीज रेजिस्टेंस में काम करता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी इन्हीं फॉर्मूलों को अगर यहाँ पे अगर कैपेसिटर ज़्यादा जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर 3 जोड़ दिया जाता है, यहाँ पे कैपेसिटर C3 लगा दिया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं +1/C3, और इसी प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी रहते तो इसको और जोड़ देते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, और बाकी कोई भी किस प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।